हमें किस चीज़ के लिए सर एआई का यूज़ बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए भाई, ये तो तुम लोगों को कल को मरवा देगा। एंटरटेनमेंट के लिए मैं व्हाट आई एम सीइंग इज कि अच्छा एक नया मॉडल आया चैट जीपीटी का, नैनो बनाना का नया मॉडल आया, लेट्स जनरेट इमेजेस। वो उसका क्या कर रहे हो अगर उसको मार्केटिंग के लिए यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, अगर उसको सिर्फ यूटिलाइज करके अपनी फैमिली ग्रुप में भेज के खुश हो जा रहे हो, तो यू आर बीइंग कंज्यूमर ऑफ एन एआई एंड दैट टू। अभी ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसपे कोई फिल्टर नहीं है कि आप कहीं पे भी हो दुनिया में, आपको एक लैपटॉप चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप एआई से बहुत कुछ बना सकते हो। अगर आपका बिजनेस नहीं है देन आप एआई यूज करके टूल्स कैसे बना सकते हो, आप एआई से रिकमेंडेड कैसे हो सकते हो। चैट जीपीटी आपका बिजनेस कैसे रिकमेंड करे, गूगल आपका बिजनेस कैसे रिकमेंड करे, एंड दिस इज नॉट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दिस इज कॉल्ड, आप वो सीख सकते हो। इट्स अ वेरी न्यू इंडस्ट्री, बहुत कम लोगों को पता है ये कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। स्पिरिचुअलिटी पे आते हैं सर, आपने बोला स्पिरिचुअलिटी के अंदर एआई टेक ओवर नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक बहुत जल्दी कर पाएगा, बिकॉज उसके लिए दिस इज अ कॉमन मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल मेक, कि उनको लगता है कि अच्छा इसको सब कुछ पता है तो वी कैन जस्ट सिंपली रिलाई ऑन व्हाटएवर एआई इज टेलिंग। चैट जीपीटी को उतना ही पता है जितना आज तक ह्यूमन बीइंग्स ने डॉक्यूमेंट किया है। अच्छा जी, तो वो इस तरीके से बना के देता था, उसकी जो लैंग्वेज होती थी वो इतनी कन्विंसिंग होती थी कि अगर आप पहली बार में पढ़ो तो आपको लगेगा हाँ ये सही है, लेकिन वो सही नहीं था बिकॉज वो हलूसिनेट कर रहा था। वो ये कहना नहीं चाहता था कि मुझे नहीं पता, मैं आंसर नहीं दे सकता। दोस्तों, आपने एआई का नाम तो सुना हुआ है। हाँ हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें सबको पता है, चैट जीपीटी फलाना ढिंकाड़ा, हमें सारी ऐप्स का पता है। अरे भाई साहब, आपने कभी ये सोचा है कि आपके लिए कौन सी ऐप या आपके लिए क्या नॉलेज यूजफुल है? हम एक पॉडकास्ट लेके आए हैं दर्शप्रीत सिंह जी के साथ, जिनको लगभग 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, ना केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बल्कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ सर ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं, और वो लेके आए हैं एक बहुत ही प्यारा सा नॉलेज हमारे लिए कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक दुकानदार, जो एक नॉर्मल दुकानदार है, जो अमेजन फ्लिपकार्ट से परेशान था, आज ब्लिंकिट जेप्टो से परेशान है, कल को हो सकता है किसी और चीज से परेशान हो जाए, तो भैया उस दुकानदार को करना क्या है? हमें यही नहीं पता। हमारी एजुकेशन सिस्टम में तो आज भी मोहनजोदड़ो जी बैठे हुए हैं। तो भैया इन सब चीजों के साथ हम स्टार्ट करते हैं और वेलकम करते हैं दर्शप्रीत सिंह जी का। सर एआई के आते ही साथ ना मुझे अपने बच्चे याद आ जाते हैं, और रात को बैठता हूँ अपने बच्चों के साथ, उनको सुननी है स्टोरी। कैसी स्टोरी? अकबर बीरबल। और मेरे बच्चा जो जिसका नाम है विदित जी, विदित के नाम से आप स्टोरी बनाओ। अकबर बीरबल के दरबार में मैं पहुंच गया, मतलब मेरा बेटा पहुंच गया, और वहाँ पे बीरबल से भी ज़्यादा समझदार मेरा बेटा दिखाना है। तो भैया एआई ऐसी स्टोरी क्रिएट करके देता है भाई साहब, बीरबल भी पीछे रह जाता है। तो ये क्या है? क्या ये एआई है जो हम यूज़ कर रहे हैं? आप बिल्कुल एआई यूज कर रहे हो, लेकिन यू आर स्क्रैचिंग द सर्फेस। आप बहुत इनिशियल लेवल पे एआई यूज कर रहे हो, राइट। इट्स आप जैसे एआई को टॉय की तरह यूज कर रहे हो, राइट। तो वो क्या समझ रहा है बेसिकली, आपने ये पहली बार में तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं होगा, आपने एआई और भी यूटिलाइज किया होगा, तो आपने अपने बच्चों के बारे में बात करी होगी, तो एआई समझ गया कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, आपका पर्सोना क्या है, आपकी फैमिली कैसी है, आपके बच्चे कितने हैं, वो किस एज के हैं। तो जब वो आपको रिस्पॉन्स देता है, वो ये सारी चीज़ें कंसिडर करके रिस्पॉन्स देता है। अगर आपने अपनी हिस्ट्री ऑफ नहीं कर रखी हिस्ट्री तो ऑफ की नहीं है। तो हिस्ट्री ऑफ नहीं करी तो उसने आपकी पर्सनालिटी ऑलरेडी बना रखी है तो क्या वो सारा डाटा सेव करता जा रहा है? और आपकी प्रोफाइल में। यस, तो अगर आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन में जाके पढ़ोगे जाके, वो सारी चीज़ें यूटिलाइज होती हैं अपने उस चैट जीपीटी और जो भी आप प्लेटफॉर्म यूटिलाइज करते हो उसको और इम्प्रूव करने के लिए, उसके रिस्पॉन्सेज को और इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो कभी कभी रिस्पॉन्सेज के नीचे वो आपको पूछेगा वाज दिस रिस्पॉन्स गुड और नो। हाँ, और कहता है इससे अगली स्टोरी सुनाऊं क्या? राइट, तो वो एनालाइज भी कर रहा है आपको सर्विस देने के साथ साथ कि क्या वो काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आप बोलते हो अच्छा काम कर रहा है, अगर आप आगे बढ़ रहे हो, देन इट्स अ फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक फॉर इट कि हाँ आई एम ऑन द राइट ट्रैक। तो मुझे अगर कोई और इस सेम पर्सनालिटी वाला बंदा जो कि जिसकी लोकेशन ऐसी हो या ये वो इस प्रोफेशन में हो, उसके इतने बच्चे हो, उनकी एज रेंज ये हो। सो कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं एंड देन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा उसके रिलेटेड। द फॉक्स कुड नॉट क्रॉस द रोड बिकॉज इट वॉज टू वाइड।
तो अगर ये मैं एक सेंटेंस बोला कि द फॉक्स कुड नॉट क्रॉस द रोड बिकॉज इट वॉज टू वाइड, और मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है व्हाट वाज वाइड, तो आपके माइंड में क्या आंसर आता है? रोड। रोड, बिकॉज आपने फॉक्स भी देखी है, अगर नहीं देखी तो पिक्चर देखी है, और आपने रोड भी, रोड तो आप रोज ट्रेवल करते हो, राइट? सो आप कंपैरिजन के बेसिस पे बता सकते हो कि रोड ही वाइड हो सकती है, फॉक्स तो वाइड इतनी हो नहीं सकती। बिल्कुल। लेकिन क्या चैट जीपीटी ने कभी फॉक्स देखी है? मे बी नॉट। कभी चैट जीपीटी ने रोड पे ट्रेवल किया है? नहीं, वो तो एक एआई मॉडल है ना, वो तो यही मॉडल। उसने वही चीजें सीखी हैं जो उसको इमेजेस के थ्रू बताई गई हैं। बिल्कुल। अगर उसको फॉक्स की एक इमेज दी जाए और रोड की एक इमेज दी जाए, लेकिन फॉक्स के डायमेंशंस ना बताए जाएं, तब भी उसको नहीं पता चलेगा कि रोड चौड़ी है या फॉक्स चौड़ी है। तो ये सारी चीजें सिखाई गई चैट जीपीटी को, तब उसको पता चला कि अच्छा फॉक्स का साइज इतना होता है, एक डॉग जितना होता है, रोड इतनी चौड़ी भी हो सकती है, इतनी पतली भी हो सकती है, लेकिन किसी भी सिनेरियो में फॉक्स रोड से ज्यादा चौड़ी नहीं हो सकती, सो रोड ही चौड़ी है। ये जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, राइट? सबको फॉक्स के बारे में पता है, सबको रोड के बारे में पता है। लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं देते हो जो आपको चाहिए, वो चीज चैट जीपीटी को नहीं पता, तो जब आप कॉन्टेक्स्ट देते हो तब चैट जीपीटी को समझ आता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्या नहीं करना चाह रहे। सेम थिंग गोज विद योर बिजनेस एज वेल। जब आप अपने बिजनेस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हो, अगर आप उसको कॉन्टेक्स्ट देते हो तब उसको समझ आता है कि अच्छा मैं किस बारे में बात हो रही है। अगर मैं आपसे बात करूं कि राहुल जी आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट जून, तो जून एक लड़की का नाम भी हो सकता है मंथ का नाम और मंथ का नाम भी हो सकता है। तो अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं दूं, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द मंथ ऑफ जून, तो आपको नहीं पता चलेगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो सिमिलरली जब आप कॉन्टेक्स्ट देते हो चैट जीपीटी को, जो आपको रिस्पॉन्स निकल के आता है उसका जो क्वालिटी होता है वो बहुत सुपरलेटिव होता है देन जेनेरिक क्वेश्चंस दैट यू आस्क। सो कॉन्टेक्स्ट देना बहुत जरूरी है, राइट? सो अलॉन्ग विद सर्विसिंग यू, वो अपने आप वो खुद को स्मार्ट भी बना रहा है। तो आप एआई यूज कर रहे हो, लेकिन आप उसको एज अ टॉय यूज कर रहे हो, राइट? बट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन, एंड दिस इज अ कॉमन मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल आल्सो मेक, वेयर जैसे उनको लगता है कि हमने ये कर लिया तो हम एआई यूज कर रहे हैं। दैट इज जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस। बहुत सारी जनता तो लेटर ही ड्राफ्ट कर रही है, रिप्लाईज हम लोग इनकम टैक्स के रिप्लाईज जैसे देते हैं, जीएसटी के रिप्लाईज देते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखा एआई को दे दिया, एआई ने और बेटर रिस्पॉन्स बना के दे दिया, उसी को हमने पेस्ट करके फाइल कर दिया। तो कहीं ना कहीं सर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट सर गोइंग फॉरवर्ड, क्या एआई हमारे अगेंस्ट कुछ इसको यूज कर सकता है? अगेंस्ट तो यूज करेगा कि नहीं करेगा, वी डोंट नो दैट येट। आई विल टेल यू द रीजन व्हाई। एट दिस पॉइंट इन टाइम मैंने चैट जीपीटी से, आई वाज जस्ट हैविंग अ नॉर्मल चैट एक बार चैट जीपीटी से, मैंने चैट जीपीटी को पूछा कि यू आर स्मार्टर इन टर्म्स ऑफ द नॉलेज दैट यू हैव, यू आर स्मार्टर देन एन एवरेज ह्यूमन बीइंग फॉर श्योर। कि आप यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, एक ह्यूमन बीइंग को इतने सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, तो यू आर डेफिनेटली स्मार्टर देन ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। व्हाट इफ I give you a choice where I allow you to not answer my questions? अगर मैं कहूं कि it's your choice मेरे questions का आंसर देना है कि नहीं देना, it's your choice, and I ask you a question after that, will you answer my questions or not? Okay. Will you be able to choose कि मुझे आंसर देना है कि नहीं देना? तो चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स था कि I am programmed to give you the answer. I cannot stop myself from not giving you the answer. तो वो कैसे यूज करेगा, उसको कैसे नहीं यूज करेगा, वो इस तरीके से यूज कर सकता है कि वो आपकी पर्सनालिटी टाइप वही समझ के एक आपको ऐसे रिस्पॉन्सेज दे सकता है जो आपकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करें। लेकिन क्या वो आपको स्मार्ट बना रहा है कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। अगर आपको रिस्पॉन्स सेटिस्फाई कर रहा है और चैलेंज नहीं कर रहा, देन आप स्मार्ट नहीं हो रहे। अगर उसका रिस्पॉन्स आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है, दैट्स व्हेन यू आर यूजिंग योर ओन ब्रेन एंड यू आर गेटिंग स्मार्टर। तो इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, किस पर्सपेक्टिव से यूटिलाइज कर रहे हो, किस रीजन से यूटिलाइज कर रहे हो। अगर तो आपने अपना, सो इट्स लाइक यू डोंट यूज इट, यू लूज इट, राइट? कि अगर आप उस चीज को यूज नहीं कर रहे तो आप लूज कर दोगे उस चीज को। इट गोज विद ब्रेन एज वेल। अगर आप ब्रेन अपना नहीं यूज कर रहे तो यू लूज द थिंकिंग पावर दैट यू हैव। तो आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटीज पूरी की पूरी चैट जीपीटी को दे दो। आप स्ट्रैटेजाइज करो, सोचो, उसको वो वाले टास्क दो जिसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां थोड़ी बहुत सोचने की जरूरत पड़े वहां वो जरूर आप अपना दिमाग यूटिलाइज करो। एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, इनफैक्ट दो चीजें, कि एक रिसेंटली स्टडी हुई थी जिसमें दो थॉट्स थे। एक थॉट ये था कि एआई विल
increase average IQ of all the people similarly, because सबके पास चैट जीपीटी है, सब उसको यूज कर रहे हैं, तो सबकी जो IQ है वो ऑगमेंट हो गई, वो इंक्रीज हो गई जस्ट बिकॉज दे आर यूजिंग AI। दूसरा थॉट ये था कि जो स्मार्टली यूज कर रहे हैं उनकी उनकी IQ तो इंक्रीज होगी, जो स्मार्टली यूटिलाइज नहीं कर रहे उनकी IQ इनफैक्ट डिक्रीज होगी, वो डिपेंडेंट होते गए। तो ये दो थॉट्स थे। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लिया गया, हाफ ऑफ डिवाइड किया, दोनों को असाइनमेंट्स दी। अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकला, जो सेकंड थॉट था दैट वाज रेलेवेंट, कि जो क्रिएटिव लोग थे, जो स्मार्टर थे ऑन एन एवरेज, उनका IQ इंक्रीज हुआ, उनके प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट था वो मच बेटर था देन द रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट दैट अदर पीपल हैड। सो ये कंसर्न भी है कि अगर आप AI को सिर्फ आप हर चीज़ AI के थ्रू कर रहे हो, अगर आप सोच नहीं रहे हो, अगर आप क्रिएटिवली उसको यूज नहीं कर रहे हो, देन यू विल एंड अप लैगिंग बिहाइंड इन लॉन्ग रन। तो आपको अपनी थिंकिंग प्रोसेस रिड्यूस नहीं करना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजीज रिड्यूस नहीं करनी है, आप वो सोचो कि कैसे यूटिलाइज करना है, लेकिन आप उसको वो टास्क दो जिसमें दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। बट सर कहीं ना कहीं यूज तो वही हो रहा है ना, लेटर तो हमने ड्राफ्ट करी, वो दे दी उसको, भाई इसको ड्राफ्ट करके दे दो, उसकी इंग्लिश अच्छी कर दी, उसके 2-4 वर्ड है फैंसी से लगा दिए उसने, वो हमें अच्छा लगता है। अब सर एक बात बताइए, मैं आपको एक 12-13 साल पुरानी एक छोटी सी वीडियो देखी थी मैंने, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें एक बंदा ना पिज़्ज़ा हट पे कॉल करता है, जी सॉरी हम नाम ले रहे हैं प्लीज़, हाँ, तो वहाँ पे कॉल करके कहता है सर मुझे ना एक पिज़्ज़ा चाहिए चीज़ वाला। तो वहाँ से रिप्लाई आता है कि सर आपकी ना ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ना ख़राब है, तो आपको चीज़ वाला पिज़्ज़ा नहीं दे सकते, आपको सिर्फ प्लेन पिज़्ज़ा दे सकते हैं, एंड दैट टू विदाउट दिस थिंग, क्योंकि आपको सपोज कॉर्न्स के बिना देंगे, क्योंकि कौन से आपको एलर्जी है, लास्ट वीक आप ट्रीटमेंट करा के आए थे। तो इट वाज लाइक दैट कि यार मैं कह रहा क्या पागल है भाई ये, ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि इंडिया में तो क्या है, जो मर्जी खाओ जी। तो क्या ये अगले 10-20 साल के बाद एक्सपेक्टेड है, कुछ ऐसा हो सकता है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दैट, बिकॉज कहाँ पे जाके ह्यूमन बीइंग्स एक लाइन ड्रॉ करेंगे, भाई मेरी पर्सनल लाइफ के चॉइसेस मेरे तक ही रहने दो। हाँ, जब ह्यूमन बीइंग्स ये रियलाइज करेंगे कि पर्सनल लाइफ तक इम्पैक्ट होना शुरू हो गई है, तब शायद हम लोग जागेंगे और बोलेंगे नहीं मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। तो ये अभी बहुत ग्रे एरिया है। I'll give you another example, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ही, कि कैसे AI यूटिलाइज करते हैं लोग पर्सनल लाइफ। तो एक वी हैड अ क्लाइंट जिनको जो रियल एस्टेट में थे, US के क्लाइंट थे, तो उनका रियल एस्टेट का काम था। उनकी जो सर्विसेज थी वो ये थी कि जो घर पुराने हो चुके हैं, टूट चुके हैं, लेकिन लोग उनमें रह रहे हैं अभी भी, बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है, ना तो वो घर बिक रहा है बिकॉज उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, ना वो उसको रिपेयर कर पा रहे हैं बिकॉज वो उनके पास उतने पैसे नहीं है। तो जनरली वो जो लोग थे उनकी एज जो थी वो 60-65 से ऊपर की थी। तो 60-65 के जो ज़्यादा एज वाले लोग थे, उस एज से ज़्यादा वाले लोग थे, उनका एक और चैलेंज था लाइफ में कि उनसे बात करने वाला कोई नहीं था। बच्चे अपने अपने लाइफ में बिजी, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, वो अपना सारा क्रेडिट यूज़ कर चुके हैं, तो उनको बैंक भी लोन नहीं दे रहा। तो हमने क्या किया, वो उनके पास 28,000 फ़ोन नंबर्स थे लोगों के, जिनको वो चाहते थे कि वो कॉल करके पूछें कि क्या वो अपना घर हमें बेचना चाहते हैं, अगर नहीं बेचना चाहते तो क्या वो हमें अलाउ करेंगे उनका घर रिफर्बिश करने के लिए। तो जो उनकी घर की अप्रिसिएशन होगी, उस अप्रिसिएशन से हम अपना हिस्सा ले लेंगे। तो उनके ऐसे 2-3 डिफरेंट सर्विसेज थी, प्रोडक्ट्स हैं। अब 28,000 नंबर्स थे उनके पास, तो 28,000 कॉल्स करनी ह्यूमनली बहुत टाइम लग जाता है, बहुत राइट। तो हमने AI यूटिलाइज किया वहाँ पे, वी गेव ऑल द नंबर्स टू द सिस्टम। तो AI वॉइस कॉलिंग, उसने कॉल किया, लोगों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, उनको वो क्वालिफाई करता था। हमारा जो सिस्टम था, इट यूज टू क्वालिफाई दोज पीपल के ये एलिजिबल भी हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए कि नहीं। तो जब वो क्वालिफाई हो जाते थे तो वो AI जो था वो ह्यूमन को कॉल ट्रांसफर कर देता था। अभी उसमें से एक जो मेरे को केस स्टडी बहुत अच्छे से याद है, वो ये है कि एक 65-70 ईयर्स ओल्ड कोई मेल थे, बुजुर्ग थे, उनके साथ किसी ने इतनी देर तक बात करी नहीं थी कितने सालों में, जितनी देर तक AI ने बात कर ली। बाप रे। और उनको पता था कि ये AI सिस्टम है, बिकॉज वो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ था कि वो बताना है कि AI सिस्टम यूज हो रहा है। लेकिन उन्होंने रिकॉर्डेड कॉल पे ये बोला कि मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हें दे देता हूं फ्री में, क्योंकि मुझे आज तक इतना अच्छा फील ही नहीं हुआ इतने सालों में, क्योंकि मेरी बात किसी ने आज तक सुनी नहीं। अभी इस चीज के लिए कोई लॉज नहीं बने,
राइट, कि कैन एआई ओन अ प्रॉपर्टी और नॉट, राइट। तो हम बात कर रहे थे कि पर्सनल लाइफ की कहाँ आप लाइन ड्रॉ करोगे, तो लाइन कहीं ना कहीं तो ड्रॉ होगी। अगर इस चीज़ को मिसयूज करने पे आए लोग तो बहुत मिसयूज कर सकते हैं, तो लाइन कहीं ना कहीं तो ड्रॉ होगी। वो कब होगी ये पता नहीं अभी, ये दिस इज स्टिल इन तो कोई डिस्कशंस, रूल्स बेसिकली शायद सरकार को बनाने पड़ेंगे बनाने हर पड़ेंगे। तरीके के ना, कि भैया बिल्कुल। इससे ज्यादा एआई नहीं, वरना रोबोट मूवी वाला सीन होने वाला है कि भैया जान बचाओ और भागो। राइट। सर कुछ चीज तो ऐसी होगी जो एआई गलत करती है, बहुत चीज़ें, बहुत चीजें। सर बहुत एक आध चीज़ें, एग्जांपल दो ना, क्या गलत बहुत करती है चीज़ें। वो? मैं बताता हूँ एग्जांपल आपको। तो जैसे मैंने बताया कि एआई के पास चॉइस नहीं है आंसर देने की, हम्म तो वो ये है कि आंसर ना देने की चॉइस नहीं है एआई के पास। तो आई आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम एआई कि मैं बैठा हुआ था, बात कर रहा था, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मॉडल्स के पीछे क्या क्या चीज़ें और डाली हुई हैं। रिलैक्सिंग सा टाइम था, तो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि एआई को, मैंने बोला कि यू आर डेफिनेटली स्मार्टर देन एन एवरेज ह्यूमन बीइंग, कि तुम्हें जितने सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है, चाहे वो बेसिक लेवल की ही है, उतने नहीं है। सब्जेक्ट्स की नॉलेज एक ह्यूमन बीइंग को पूरे दुनिया में नहीं है, तो यू आर डेफिनेटली स्मार्टर फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। तो अगर मैं आपको चॉइस दूं, अगर मैं तुम्हें चॉइस दूं कि मुझे आंसर देना है कि नहीं देना, दैट्स योर चॉइस। आई आस्क यू अ क्वेश्चन, यू कैन डिसाइड कि मुझे आंसर देना है कि नहीं देना। तो कैन यू चूज कि आंसर देना है कि नहीं देना, क्या आप आंसर दोगे कि नहीं दोगे? तो चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स था, आई कैनॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम गिविंग द आंसर, बट आई एम वो तो प्रोग्राम। चलो तो बहुत आई टेल यू। बेसिक है। हाँ। जी। तो उसका उसका नुकसान क्या है कि जब आप कोई डीप क्वेश्चन पूछते हो जो अभी जिसकी नॉलेज पब्लिकली कंपनी ने अवेलेबल नहीं कर रखी, हम्म तो वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं पता, वो अपनी तरफ से हलूसिनेट करके एक आंसर आपको बना के दे देगा इस तरीके से कि आपको लगेगा कि वो आंसर सही है। ओके। तो हलूसिनेशंस होती हैं। अगर मैंने जो स्टार्टिंग वाले मॉडल्स थे चैट जीपीटी के, मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा, मुझे वो जगह के नाम बताओ जहाँ पे ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो मैं मार्स पे पहुँच जाऊँ पोर्टल क्रॉस करके इमीडिएटली। तो उसने मुझे 13 जगह की लिस्ट बना के दे दी थी बाप रे। कि अर्थ पे ऐसी ऐसी 13 जगहें हैं जहाँ पे आप जाओ और वहाँ पे ऐसे पोर्टल्स हैं, अगर आपको वो पोर्टल मिल जाता है, पोर्टल से निकलो तो आप मार्स पे लैंड कर जाओगे डायरेक्टली। तो इट मीन्स कि उसको नहीं पता कहाँ रुकना है कहाँ नहीं, हाँ। राइट। तो वो हलूसिनेट बहुत करता है। एक हमारा प्लेटफॉर्म था, मैंने बनाया था, वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड था। तो अभी उसको एस्ट्रोलॉजी की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो हमने एस्ट्रोलॉजी की इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करवाई। तो उसमें क्या था, जब तक हमने प्रोवाइड नहीं करी थी, तो अगर हम डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, लोकेशन ऑफ बर्थ अगर बता देते, तो वो अगर बर्थ चार्ट बना के देता था, तो मैंने आज अगर बर्थ चार्ट जनरेट करवाया, वो डिफरेंट था जो मैं जनरेट कल करवा रहा हूँ उससे। अच्छा। जी। तो वो इस तरीके से बना के देता था, उसकी जो लैंग्वेज होती थी वो इतनी कन्विंसिंग होती थी कि अगर आप पहली बार में पढ़ो तो आपको लगेगा हाँ ये सही है, ओके। लेकिन वो सही नहीं था, बिकॉज वो हलूसिनेट कर रहा था। वो ये कहना नहीं चाहता था कि मुझे नहीं पता, मैं आंसर नहीं दे सकता। दिस इज अ कॉमन मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल मेक, कि उनको लगता है कि अच्छा इसको सब कुछ पता है तो वी कैन जस्ट सिंपली रिलाई ऑन व्हाटएवर एआई इज टेलिंग सो अस। यू नीड टू चेक एआई का 100%। आंसर, आपको चेक करना बिल्कुल चाहिए। प्लीज नोट, आपको एआई का आंसर जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन माइंड के आगे ये माइंड नहीं नहीं है, है, बिल्कुल कहीं ना नहीं, कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं क्योंकि है, इसको भी बनाया किसी ह्यूमन ह्यूमन नहीं नहीं है। है, राइट। सर एक बात बताइए, क्रिएटिव और बेस्ट आइडिया निकालने का कोई शॉर्टकट तरीका बताइए जिससे हमें एआई से बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले और हमारा आउटपुट काफी हद तक ठीक निकले। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं हाँ। ऐसे। तो इट मीन्स जो एआई सबको आंसर दे रहा है वो कॉमन से आंसर होंगे। बिल्कुल। तो इसका आंसर हमें एआई से नहीं लेना है, ओह। अच्छा। इसका आंसर हमें अपनी लाइफ से लेना है। ओके। मैं कल एक 8 घंटे का एक सेशन डिलीवर किया है, तो उसमें एक क्वेश्चन, सिमिलर सा क्वेश्चन मुझे एक पूछा था किसी ने, कि मेरा चैलेंज ये है कि मैं ये करना चाहती हूँ कि मेरा मार्केटिंग का जो कंटेंट है वो इस तरीके से, इन पैरामीटर्स पे मुझे इमेजेस बन के जनरेट होके मेरे पास आ जाएं, ऐसी कोई ऐप है जो ऐसा कर दे? तो मैंने बोला आप खुद क्यों नहीं बना लेते? नेचुरल। यू कैन डू दैट नाउ विद द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव, बिकॉज वो एक क्लास थी कल ऐप डेवलपमेंट के रिलेटेड। तो वो आइडिया उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि सिर्फ उनका चैलेंज नहीं है, बाकी सारी दुनिया का भी है। तो अगर वो ऐसा सॉल्यूशन डिवाइस कर लेती हैं, देन दे शील बी एबल टू यूज इट फॉर हरसेल्फ एंड शील बी एबल टू सेल इट एज वेल। अब ये आइडिया आप चैट जीपीटी से डायरेक्टली नहीं लेके आ सकते, क्योंकि उसको नहीं पता कि आपकी लाइफ के क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो आपको यूज कहाँ करना है, उसके टूल्स कैसे बनाने हैं, किस क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आप अपनी लाइफ में जाके देखिए कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपको डेली लाइफ में, राइट। और वहाँ से आप आइडियाज़ निकालिए। चैट जीपीटी सबको जेनेरिक सा आंसर देगा,
डू नॉट रिलाई ऑन दोज आंसर्स ओनली। सर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये एआई ओवर हाइप तो नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ज़्यादा नहीं हो रहा, अभी तो होगा। अभी कुछ भी नहीं है ये? अभी कुछ भी नहीं है ये, बिकॉज ऐसी कोई इंडस्ट्री और फील्ड नहीं है लाइफ की जिसमें एआई का इन्फ्लुएंस नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर स्पिरिचुअलिटी। बट एक और पॉइंट है सर, खाने पीने के अंदर भी तो एआई कुछ नहीं कर सकता। कर सकता है, ऑटोमेटेड किचन्स आ गई हैं। तो आपको क्या करना है, उसमें 2 सेगमेंट्स हैं। आप उसमें ग्रोसरीज डाल दो जो जल्दी खराब नहीं होती, और जो खराब होती है उसके लिए फ्रिज वाला सेगमेंट है। तो आप घर पे नहीं हो, आपने अपना मील प्लान अपलोड कर दिया, वो मील प्लान के हिसाब से उसको ये पता है कि आप कितनी दूर हो घर से, और अगर उसको 45 मिनट्स लगेंगे बनाने में और अब 45 मिनट्स दूर हो और उसको पता है मील प्लान के हिसाब से ये आपको खाना है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ग्रोसरीज निकाल के खाना तैयार करके आपके लिए 45 मिनट से पहले तैयार होकर कैसे निकाल लेगा ग्रोसरी? फ्रिज में से कैसे निकाल लेगा सर? वो है सिस्टम पूरा का पूरा, रोबोटिक आर्म्स हैं। दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसका प्रोटोटाइप ऑलरेडी बन चुका है। सर मेरे को रोबोट मूवी ना सच होते हुए दिख रही है। मतलब पता नहीं भाई, ये रोबोट वाली मूवी ना सच ना हो जाए भाई, डर लग रहा है। अब आज तो अगर खाना भी खुद ही बना लेगा किचन में से निकाल के तो। स्पिरिचुअलिटी पे आते हैं सर, आपने बोला स्पिरिचुअलिटी के अंदर एआई टेक ओवर नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक बहुत जल्दी कर पाएगा, बिकॉज उसके लिए जो एक फॉर एग्जांपल E=mc² जो आइंस्टाइन ने निकाल के हमें आंसर दिया, वो आज चैट जीपीटी को इसीलिए पता है क्योंकि आइंस्टाइन ने वो बताया कि वो इक्वेशन का फॉर्मूला उसका व्हाट इज E=, उसने आइंस्टाइन ने बताया, इसलिए चैट जीपीटी को पता है। तो जो प्रॉब्लम्स अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ह्यूमन बीइंग की ही जरूरत है। और आइंस्टाइन ने वो आंसर कैसे निकाला, इफ यू गो बैक एंड यू स्टडी कि आइंस्टाइन की रूटीन क्या थी क्या नहीं था, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लूसिड ड्रीमिंग। लूसिड ड्रीमिंग का मतलब ये है कि आप हाफ अवेक हो, हाफ सो रहे हो, तो आप वहां से आइडियाज निकाल के लेके आ रहे हो, वहां से सॉल्यूशंस निकाल के लेके आ रहे हो जो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स एक्सेस नहीं कर पाते अगर आप प्रैक्टिस ना करो लूसिड ड्रीमिंग को। चैट जीपीटी वो नहीं कर सकता। चैट जीपीटी को उतना ही पता है जितना आज तक ह्यूमन बीइंग्स ने डॉक्यूमेंट किया है। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो चीज डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है वो वहां से रेफरेंस नहीं ले सकता। और स्पिरिचुअलिटी का, बिकॉज हर इंसान की अपनी अपनी जर्नी है स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में, स्पिरिचुअलिटी के डोमेन में, कोई पीछे है कोई बहुत आगे है। पीछे वाले का क्वेश्चन का आंसर चैट जीपीटी प्रॉबेबली दे पाए, जो बहुत आगे उसका शायद वो आंसर ना दे पाए। अब व्हाट इज लाइफ एंड व्हाई आर वी हियर, इसका क्या आंसर देगा चैट जीपीटी, राइट? तो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से क्या आंसर देगा, उस क्वेश्चन का आंसर हर इंसान के लिए अलग अलग होगा। बिल्कुल ठीक बात है। जो अभी बहुत पीछे स्पिरिचुअलिटी में, उसका शायद आंसर ये हो कि वी आर हियर टू एंजॉय लाइफ, ईट फूड, मेक मनी एंड स्टफ। किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है, राइट? तो वो एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं है उसका। तो आई डोंट थिंक एआई स्पिरिचुअलिटी के डोमेन में बहुत जल्दी आ पाएगा। व्हेन इट कम्स टू मटेरियलिस्टिक लाइफ, इट विल टच ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट। 20 साल पहले इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड कि ये जो फील्ड है, ये जो डोमेन है करियर का, ये 20 साल के बाद कहाँ होगा। तो एक किसान के बेटे को पता था कि हाँ किसानी मैं करूँगा, अगर मैं आज सीख लूँ कि कैसे बोते हैं, कैसे काटते हैं, कब तक काटते हैं, क्या क्या मुझे चीज़ें इनके सिम्टम्स देखने हैं क्रॉप में, तो उसके हिसाब से मुझे काटना है, कब काटना है। वो 20 साल तक रहने वाला था। एक सीए को पता है कि अगर आपको अपने बेटे को या बेटी को सीए बनाना है तो वो 20 साल तक रहने वाली है। आज आपको नहीं पता 20 साल बाद क्या होने वाला है। ट्रू, एग्रीड। तो the only way to stay ahead is to understand how AI works and stay ahead of it. आप अपना दिमाग यूज करो क्रिएटिविटी के पर्सपेक्टिव से, स्ट्रेटजी के पर्सपेक्टिव से, तब आप AI यूटिलाइज करो। तो आप, या तो होता है ना कि अगर आप जीत नहीं सकते तो ज्वाइन कर लो उस फोर्स को, तो AI इज इनएविटेबल, ये तो है ही है, ऑलरेडी लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगर आप बोलो कि AI आज निकाल दो तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज आज कोलैप्स करने पे आ जाएंगी, बिकॉज दे आर ऑलरेडी यूजिंग, लाइक डिलॉयट, वन ऑफ द बिग 4 कंपनीज, दे आर यूजिंग AI। आई मीन उनके 2-3 रिपोर्ट्स एक ऑस्ट्रेलिया पकड़े गए हैं, राइट? AI वो यूटिलाइज कर रहे थे, राइट? तो इट मीन्स के वो ये कर रहे हैं। ऑरेकल, वन ऑफ द बिग जायंट्स, 150 कंट्रीज में शायद वो कंपनी है, उन्होंने अपनी रिसेंटली बहुत सारा अपना स्टाफ निकाला है, प्राइमरीली बिकॉज वो AI यूज कर रहे हैं। जॉब इसलिए निकाल दिया है जी, क्यों? बिकॉज जो वो काम कर रहे थे लोग, वो इतना स्टैंडर्डाइज था कि वो AI उसको कर पा रहा था मोर इफेक्टिवली। तो बेसिकली उनकी जरूरत नहीं रही, इसलिए नहीं निकाला कि तुम लोगों ने AI यूज किया इसलिए हम तुम्हें बाहर कर रहे हैं। नहीं, ये रीजन नहीं था। ये रीजन नहीं था।
वो उनका जो काम था वो इतना स्टैंडर्डाइज था कि एआई उसको समझ के खुद कर पा रहा था। इजीली कर पा रहा था। Right. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मार्जिन्स बिजनेस में बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होने वाली है, एम्प्लॉय कॉस्ट कम होने वाली है। डिपेंड्स, अगर आपका कंपेटिटर भी एआई यूटिलाइज कर रहा है फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो फिर प्राइस तो मतलब एक और बात है ना सर, देयर इज एन आर्बिट्राज। अभी कुछ टाइम आपको आर्बिट्राज मिलने वाला है। जो 100%। बंदा एआई सीख गया, बट सर सीखे कैसे? सर मेरे को सीखना है, मान लो एज ए सीए एआई, मेरे ऑफिस के एक स्टाफ ने पाइथन लगाया और एक एक्सेल फाइल के अंदर पता नहीं क्या कांड किया, और मेरा 1 घंटे मतलब 7-8 घंटे का काम उसने 15 मिनट में कर दिया। इज दिस एआई? नहीं, दिस इज नॉट एआई। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस इट कैन डिटेक्ट जहां पे चीजें स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो पाइथन जब यूज किया तो वो आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, उसमें स्टैंडर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स थे। अगर आप उसमें बिल्कुल। एक कॉलम ऐड कर दोगे तो पाइथन नहीं समझ पाएगा कि इस एक्स्ट्रा हाँ। कॉलम का क्या करना है। बिल्कुल। तो दैट्स नॉट एआई। एआई में ये है, अगर आप वो स्प्रेडशीट अपलोड करते हो और उससे आप एनालिसिस पूछते हो कि इस स्प्रेडशीट का मतलब क्या है, मुझे समझाओ, या ट्रेंड एनालिसिस करके बताओ, तो इट कैन डू इट। और अगर आप नेक्स्ट टाइम दूसरी एक्सेल फाइल अपलोड करते हो, सेम क्वेरी डालते हो और इस टाइम इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा है, तो वो ये नहीं बोलेगा आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, वो एरर नहीं देगा आपको, वो एक्स्ट्रा कॉलम एनालाइज ऐड करके भी आपको करके दे कर देगा। देगा। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट और एआई, कि वो इंटेलिजेंटली डिटेक्ट कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको कस्टम रिस्पॉन्स जो देगा। तो दैट्स द डिफरेंस। सर बट अब एक बात बताइए, मेरा एक क्वेश्चन अधूरा रह गया। अब मैं एज ए सीए क्या करूं जो ये आर्बिट्राज का मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो? मुझे क्या करना चाहिए? आप दो चीज़ें हैं, दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप अपने बिजनेस में चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ चीज़ें आपकी मैनुअल हैं जिनको आप एआई यूटिलाइज कर सकते हो, या मैनुअल है, या ज़्यादा कॉस्ट इंटेंसिव है, या जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है। हम्म। आप इन 3 कैटेगरीज में अपने सारे एक्टिविटीज़ डालो। उन एक्टिविटीज़ को आप ऑटोमेट कर सकते हो एआई के थ्रू, या आप खुद बना सकते हो। टूल सीखना के टूल्स कैसे बनाते हैं, अगर आपके पास टाइम है, इंटरेस्ट है, तो आप सीख के खुद बना सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसको किसी को दे सकते हो बनाने के लिए। और आज के टाइम पे ऐप्स बनानी उतनी कॉस्टली नहीं रही जितनी कॉस्टली थी पहले, ओके। बिकॉज ऑफ एआई। अगर तो एंड वी आर स्टिल इन दैट कर्व के अभी राइजिंग वेव है। तो जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं वो अभी हैं अर्ली, वी आर स्टिल इन द अर्ली अडॉप्शन स्टेज एआई की, राइट। तो जब तक ये पीक पे नहीं पहुंच जाता तब तक ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी ही है इसको एनकैश करने के लिए। तो अगर आप लेट्स से ये आपने अपना 25% भी बिजनेस जो है, अपने ऑपरेशंस जो वो ऑप्टिमाइज कर लिए, तो आपके पास 25% टाइम एक्स्ट्रा बच गया। यस। तो आप उस 25% टाइम में, आपके डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करना चाहते हो, या आप अपना ज़्यादा बिजनेस लेके आना चाहते हो विच विल रिजल्ट इनटू मोर रेवेन्यू। इट डिपेंड्स ऑन दैट। आप अपनी जो कॉस्ट है वो और कम कर सकते हो मोर एफिशिएंट करके, तो आपके जो बाकी जो क्लाइंट्स आपके बाकी कंपेटिटर्स के पास है वो भी आपके पास आ जाएंगे, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है। तो यू हैव टू लुक इनटू योर ओन इंडस्ट्री, योर ओन बिजनेस, कि आप कहाँ कहाँ चीज़ें उसको यूटिलाइज, कहाँ कहाँ आपकी जो चीज़ें जो टाइम ज़्यादा ले रही हैं, कॉस्ट ज़्यादा ले रही हैं और मैनुअल हैं, एंड देन यू कैन अप्लाई एआई इन दैट इन दोज डोमेन्स ऑफ योर बिजनेस। दैट्स वन। सेकंड, अगर आपका बिजनेस नहीं है, देन आप एआई यूज करके टूल्स कैसे बना सकते हो। आप एआई यूज करके मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। एआई टूल यूज करके मार्केटिंग का मतलब ये नहीं कि एक इमेज जनरेट करी चैट जीपीटी से तो उसको फेसबुक एड्स में डाल दिया और इंस्टाग्राम एड्स पे डाल दिया, तो नहीं, दैट्स नॉट व्हाट यू हैव टू यूज एआई फॉर मार्केटिंग फॉर। आप एआई से रिकमेंडेड कैसे हो सकते हो। चैट जीपीटी आपका बिजनेस कैसे रिकमेंड करे, गूगल आपका बिजनेस कैसे रिकमेंड करे। एंड दिस इज नॉट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दिस इज कॉल्ड एआई इंजन ऑप्टिमाइजेशन और आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आप वो सीख सकते हो। इट्स अ वेरी न्यू इंडस्ट्री, बहुत कम लोगों को पता है ये कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। तो आई एक्चुअली रोट अ बुक ऑन दिस एज वेल, द विजिबिलिटी कोड, AEO। वो पढ़ सकते हो एंड यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम दैट के हाउ डू यू रियली डू दैट मार्केटिंग। टूल्स कैसे बना सकते हो। वी आर एक्चुअली लॉन्चिंग कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एआई एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं। अच्छा। कि आप एआई का मतलब, एक्चुअल मतलब क्या है, वो ऑपरेट कैसे करता है, उसकी कमियां कहाँ हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं, आपको किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है, किस तरीके से यूटिलाइज नहीं करना, कैसे आप उसको यूज़ करके टूल्स बना सकते हो, कैसे आप उसको यूटिलाइज करके मार्केटिंग कर सकते हो। तो आप अपनी खुद की या तो एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो या आप अपने बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन वेयर एवर यू आर। एक बात बताइए सर, हम ट्रेडिशनल इंडिया में चलते हैं एक बार के लिए। जी। पहले क्या था, दुकानदार होता था, राशन की दुकान होती थी, वहाँ से सामान खरीदते थे। अमेज़न आया, फ्लिपकार्ट आया। जी। अमेज़न फ्लिपकार्ट बहुत बढ़िया चल रहा था, लाइक गूगल जैसे सर्च इंजन बहुत Right. बढ़िया चल रहा था। राइट। फिर एकदम से एंट्री होती है ज़ेप्टो, ब्लिंकिट की, और अमेज़न और फ्लिपकार्ट लिटरली हिला दिया है उन्होंने। रीज़न बीइंग, मुझे कुछ भी चाहिए अगर 10 मिनट में आ रहा है जी। तो मैं फ्लिपकार्ट से 2 दिन वेट नहीं करूँगा। बिल्कुल।
हर चीज इतनी क्विक हो रही है, राइट और ब्लिंकिट ज़ेप्टो को नहीं पता आगे गोइंग फॉरवर्ड क्या आने वाला है, राइट ठीक है ना। तो एक जो दुकानदार है वो आज भी दुकानदार ही है, वो कुछ नहीं चेंज कर रहा। राइट वो जूते चप्पल की दुकान कर रहा है, राशन की दुकान कर रहा है, आज भी वही कर रहा है। राइट। तो अगले 7-8 साल के बाद इनका भविष्य क्या दिख रहा है सर? अगर वो डेटा नहीं कलेक्ट कर रहे अपने यूजर्स का, हाँ, तो भविष्य बहुत ब्राइट नहीं है। उसका सिंपल सा रीज़न ये है। नेक्स्ट चीज़ आप जेप्टो और ब्लिंकिट के बाद ये आ सकती है कि ब्लिंकिट और जेप्टो पे सभी यूजर्स की प्रोफाइल तो बनी हुई है, आप बिना अपनी प्रोफाइल बनाए तो ऑर्डर कर नहीं सकते, बिकॉज आपको अपना पेमेंट ऑप्शन वहाँ पे ऐड करना है, तो आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। ब्लिंकिट जेप्टो बहुत ईजिली उस डेटा को एनालाइज करके ये देख सकते हैं कि आप कब कब क्या क्या चीज़ें ऑर्डर करते हो, तो आपके डेटा ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे वो आपको रेकमेंड खुद ही कर सकते हैं, वी थिंक द ब्रेड एट योर होम इज ओवर नाउ, तो क्या ऑर्डर कर दें हम? दैट इज अगेन एन एआई। दैट्स अगेन एन एआई जो डेटा यूटिलाइज करके आपको कस्टम नोटिफिकेशंस जा रही हैं, राइट। मेरे पास, मैं अगर कुछ दिन तक ऑर्डर नहीं करता तो 50 रुपए ऑफ दे देते हैं, 50 रुपए ऑफ दे देते, बिकॉज वो क्योंकि उन्होंने एक ट्रेंड निकाल लिया है, 50 रुपए ऑफ में ये कस्टमर जो है कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देता है। वो सिर्फ आपका ट्रेंड नहीं है, हाँ। अभी वो एआई यूज नहीं कर रहे इस चीज में। अच्छा, वो आप ये वो देख रहे, वो ये देख रहे हैं कि आपने, अगर आप हर हफ्ते में एक बार ऑर्डर करते हो, 2 हफ्ते हो गए हैं, तो वो एक उन्होंने फिल्टर लगा के रखा हुआ कि जो इस कैटेगरी में फॉल करें उनको 50 रुपए ऑफ दे दो। वो कस्टम नोटिफिकेशंस नहीं है, ओके, राइट। तो कस्टम नोटिफिकेशंस इस तरीके से होंगी कि आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करके ये बताया जा सके कि अच्छा ये तो हर हफ्ते एक ब्रेड ऑर्डर करते हैं, इस हफ्ते नहीं करी, तो you've not ordered bread this week, should we place an order for you? That's where AI is. तो आपको ऑर्डर करने की जरूरत ही नहीं। अब नेक्स्ट ऑप्शन उसमें वो ये डाल सकते हैं कि आप उसको सब्सक्राइब ही कर लो ब्रेड को, कि हर हफ्ते ब्रेड आ ही जाएगी बिना ऑर्डर किए। हाँ, ये ब्लिंकिट में था, Right. केले वगैरह डेली मंगाने का एक सिस्टम था। सिस्टम था, राइट। अभी आप उसको सब्सक्राइब कर रहे हो बिकॉज आपकी नीड है, आपको प्रोब नहीं कर रहा वो। नेक्स्ट इसको आपकी प्रोफाइल एनालाइज करके प्रोब करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ अच्छा ये भी सब्सक्राइब कर लो, ये भी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपके घर पे खत्म होने वाला है। एक ये सेकंड थिंग इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसका ये मतलब है कि लेट्स से आपका एक रेफ्रिजरेटर है, आपके रेफ्रिजरेटर में अलग अलग जो सेक्शंस हैं आपके फ्रिज के, आपने उनको असाइन करके रख दिया हुआ कि ये दूध का सेक्शन है, ये यहाँ पे गाजर पड़ी होगी, यहाँ पे शिमला मिर्च पड़ी होगी, यहाँ पे पनीर पड़ा होगा, यहाँ पे अंडे पड़े होंगे, तो आपने वो डिफाइन कर दिया। जैसे ही, और आपने डिफाइन कर दिया कि मुझे 2 किलो दूध इस सेक्शन में होना ही चाहिए, और वो जो सेक्शन है दूध वाला लेट्स से वो वेट सेंसिटिव है, तो आपने बता दिया कि अगर 250 ग्राम से नीचे दूध आ जाए तो वो मैं रिजर्व पे चला गया, आपने अब मेरे पास दूध नहीं है। जैसे ही वो रिजर्व पे जाए, आपका कार्ड ऑलरेडी अटैच्ड हो आपके फ्रिज के साथ, ऑटोमेटिकली 2 किलो दूध ऑर्डर हो जाए, तो कभी राशन खत्म होगा ही नहीं, तो आपको कभी ऑर्डर करना ही पड़ेगा। दुकानदार का क्या होगा? दुकानदार मैं बता रहा हूं, वो क्या करे क्या? अच्छा चलो ठीक है, चलो अभी वो करे क्या भाई? उनको चीजें हाथ से निकल जाएंगी 5 साल उनको में। अपने यूजर्स का डेटा कलेक्ट करना चाहिए, ओके, और उस डेटा को यूटिलाइज करना चाहिए कि जो उनके कस्टमर्स हैं रेगुलर, एटलीस्ट वो कहीं और ना जाएं, तो वो लॉयल्टी प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। अगर डेटा ही नहीं होगा उनके पास तो वो वहां तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाएंगे? इंडियन बिजनेसमैन इतना दिमाग लगाता है, वो तो दुकान पे ही बैठा रहता है सुबह से शाम तक। तो ये तो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, अगर आप चेंज नहीं होते टाइम के साथ। सर देखो, कंप्यूटर्स आए तब भी उस दुकान का कुछ खास ज्यादा नहीं बिगड़ा, राइट, आप समझो, राइट। लेकिन अब जो आ रहा है ना, अब तो दुकान बचेगी ही नहीं, वो तो कॉस्ट भी नहीं निकाल पाएगा। मुझे जो लग रहा है 5, 7, 10 साल के बाद वो कॉस्ट भी नहीं निकाल पाएगा। करेक्ट। तो कंप्यूटर्स वर नॉट इंटेलिजेंट, एआई का मतलब ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नहीं, कंप्यूटर्स इंटेलिजेंट तो थे सर। नहीं, वो आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड कि आप किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। मैनुअल बिजली का बिल भर के आता था, right. मुझे याद है इतनी लंबी लाइन होती थी बिजली दफ्तर के अंदर, Right. मेरा नंबर 1 घंटे में आता था। Right. मैं पेटीएम पे आया या व्हाटएवर इज द थिंग जिसपे ऑनलाइन पोर्टल्स पे आया, तो मैंने पेमेंट करी, मेरा 5 मिनट में काम हो गया। नेट बैंकिंग से पे होता था इनिशियली, स्टार्टिंग में नेट बैंकिंग से होता था, यूपीआई वगैरह बाद में आया। तो मेरे को बहुत कंफर्ट आया कि भाई चलो यार लाइन में नहीं लगना है, 1 घंटा 10 बजे तक का वेट करो, फिर जाओ, वो बेटर था। फिर यूपीआई आया जी। अब आपको पता ही ऑटोमेटिक पेमेंट हो रही है अब तो, कि भैया बिल बने अपने आप पेमेंट हो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लोगों के पास समय ही नहीं है। सर जूता लेने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑनलाइन मंगाता हूँ, और अगर थोड़ा बहुत ठीक फिट नहीं भी आता ना तो मेरे पास वापस करने का भी टाइम नहीं है। दिस इज ट्रू, मेरे साथ ये लिटरली हुआ है। वो थोड़ा बहुत टाइट भी है ना, ये तो ठीक है भाई, चलने दे 6 महीने चल रहा है, 3 महीने चल रहा है, कोई नहीं, दोबारा रिप्लेस कर लेंगे, लेकिन अब तो वापस नहीं दूंगा।
यहाँ एआई यूज हो सकता है आपको आपकी लाइफ में टाइम देने के लिए वापस, राइट? तो आप जहाँ हाँ, बिजी हो हाँ, वहाँ यूटिलाइज करो एआई तो दैट यू हैव टाइम फॉर योर लाइफ, राइट? तो दुकानदार वाली की अगर बात करें हम, यस, तो आई एग्री कि कंप्यूटर्स इंटेलिजेंट थे, लेकिन आपको एक ऑपरेटर चाहिए था। लेकिन अभी तो आप एक टास्क डिफाइन करके बता सकते हो ना उसको एआई यूटिलाइज करके, कि पहला स्टेप ये हो, सेकंड ये हो, थर्ड ये हो, फोर्थ ये हो, तो वो अपने आप वो सारे स्टेप्स कर लेगा। कंप्यूटर्स वर नॉट एबल टू डू इट अनलेस एंड अनटिल कोई एक आप सॉफ्टवेयर डिफाइन करो, डिजाइन करो। उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर डिजाइनर चाहिए था। आज वो चीज़ नहीं रही। आज वो चीज़ इतनी सिंप्लीफाई हो गई है कि अगर आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ में, और अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत डिटेल में नहीं भी पता, तो आप सीख सकते हो कि ये सब सारी चीज़ें कैसे करते हो, और काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हो। तो दुकानदार अगर अपना डेटा मेंटेन करें, तो अगर वो जिनके उनके जो कस्टमर्स हैं उनका नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर वो रखें अपने पास लेके अपने रिकॉर्ड्स में, लॉयल्टी प्रोग्राम्स चला सकते हैं, होम डिलीवरी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, उनको फ्लायर्स भेज सकते हैं रेगुलरली कि हमारे पास ये ऑफर चल रहा है, वो ऑफर चल रहा है। जो चीज़ें बाकी के मतलब businesses मेहनत करें, करनी पड़ेगी, 100% ट्रेडिशनल प्रैक्टिस नहीं चलेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। आप अगले 5-7 साल के बाद दे विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट वेरी इजीली, वेरी इजीली। वेरी इजीली आप ये सोच लो कि जितना, अगर कोई एरिया डेवलप नहीं है इतना, तो वहां वो चीज लेट पहुंचेगी, लेकिन पहुंचेगी अगर जरूर। पहुंचेगी जरूर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाली बात है, अभी भी कुछ शायद कुछ पॉकेट्स हो इंडिया में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ना हो, आई एम नॉट लेकिन श्योर, मेजर चंक तो है, निपट जाएगा ना। राइट? तो लाइक अगर मैं एनसीआर की बात करूं या ओ या निपट जाएगा। या तो जो लोकल दुकानदार हैं, एक सीधी सी बात है, आप जैसे बता रहे हो टाइम नहीं है, हाँ, राइट? लाइफ में कोई भी बिजनेस का एक फाउंडेशनल, जो कोर फाउंडेशन होती है ना, वो आपका टाइम बचाता है और आपका एफर्ट बचाता है। अगर वो दो चीजें कर रहा है बिजनेस, तो वो बिजनेस चलने के चांसेस काफी हाई हैं। तो अगर आपकी लाइफ में लेट्स से आपकी एक प्रोफाइल बन गई, लेट्स ठीक है, वो प्रोफाइल आपकी हर जगह यूज हो रही सारी एप्स में, तो उस प्रोफाइल को ये भी पता है कि आपके पैर का साइज क्या है, ट्रू। तो आप कभी गलत जूता ऑर्डर करोगे ही नहीं, बिकॉज आप ऑर्डर नहीं कर रहे, वो आपकी प्रोफाइल ऑर्डर कर रही है। तो वहां पे फिर आप दुकानदार के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। उसको आपकी प्रोफेशन के बारे में भी पता है, उसको सब कुछ पता है, आपका स्टाइल कैसा है कैसा नहीं है। आपको करना क्या है, आपको 10 पिक्चर्स अपने जूतों की अपलोड करनी है, 10 पेयर्स की। उसको पता चलेगा कि ये डिज़ाइन इनको पसंद है, ये स्टाइल इनको पसंद है। एक एज के बाद तो चीज़ें चेंज होती नहीं है लाइफ में, तो उसको पता है कि अच्छा 2 साल हो गए इस जूते को, ये घिसने वाला होगा, एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, राहुल वी सीन के ये जूता शायद आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, वी ऑलरेडी नो व्हाट योर साइज इज, डू यू वांट अस टू प्लेस द ऑर्डर। आपको सिर्फ यस और नो करना है। तो ये हमारे लोकल दुकानदार क्यों नहीं इसमें दिमाग लगाते कि भैया हम भी कुछ एआई टूल्स इस तरीके के रखें अपने कस्टमर्स के लिए, डाटा जैसे आप कह रहे हो कलेक्ट करें। राइट। वो क्या है ना, वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। उनको लग रहा है यही चलता रहेगा आजीवन, लेकिन उनको ये दो नहीं चीजें पता। हाँ जी, एक तो अवेयरनेस नहीं है कि ये हाँ, कहाँ इम्पैक्ट कर सकती है, एजुकेशन भी नहीं है सर। एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि ये चीज़ कहाँ इम्पैक्ट कर सकती है। दूसरा, हमारा ब्रेन जो है वो चेंज वैसे रेजिस्ट करता है कि मुझे चेंज नहीं करना, यस, राइट? तो ये दो चीज़ें हैं, वो जब तक एक्चुअली सर पे ना पड़े इंडियंस काम नहीं करते। वो होता नहीं है, राइट? तो वो चीज़ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अभी कर्व ऊपर जा रहा है, तो अगर अभी आपने यूटिलाइज कर लिया, यू विल बी वे फार अहेड ऑफ योर कंपेटिटर्स। तो आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा फिर। ऐसा नहीं है कि दुनिया में और सर्च इंजन नहीं है, याहू सर्च इंजन था, बिल्कुल था। अभी भी है एक्चुअली। डक डक गो करके एक सर्च इंजन है, गूगल के कंपैरिजन में कहीं नहीं है ये कंपनीज, राइट? तो एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एक स्टडी हुई थी, वो ये थी कि जो फर्स्ट मूवर्स होते हैं ना, दे कैन कैप्चर अप टू 70% ऑफ मार्केट। ओके। और अगर मैं कस्टमर बिहेवियर की बात करूं, अगर एक इंसान, एक देयर इज समथिंग कॉल्ड संकन कॉस्ट फैलेसी, उसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर दी, चाहे टाइम की, चाहे पैसों की, चाहे इमोशंस की, चाहे एफर्ट्स की, किसी भी चीज की अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, यू टेंड टू स्टिक विद दैट थिंग। आप उसको चेंज नहीं करना चाहते बिकॉज आपने ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल, अगर आपने टाटा मोटर्स के स्टॉक्स लिए और वो गिर गए, तो आप उसको बेचोगे नहीं, आप वेट करोगे ऊपर आ जाए, राइट? मैं वेट करता हूँ, वो संकन कॉस्ट फैलेसी। उसका मतलब ये है कि आप वेट करोगे कि वो ऊपर आ जाए, मैं तब बेचूंगा, बिकॉज आई ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन इट। वैसे ही अगर आपने एक कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया, वहां से निकल के दूसरे वाले प्रोडक्ट में जाना, ये चेंज है ना, इट्स टफ। वो चेंज है, वो रेजिस्ट। इसीलिए जब जियो आया था तो उन्होंने फ्री में फोन बांटे थे कि आपको आदत पड़ जाए इस चीज की।
इसीलिए ओला बहुत देर तक लॉस में चलता रहा. आई डोंट नो व्हाट देयर स्टैटिस्टिक्स आर एट दिस पॉइंट इन टाइम, कि वो उबर के साथ compete करना चाहते थे कि उनको सस्ती राइड्स दें ताकि ओला की आदत पड़ जाए लोगों को. तो बिकॉज ऑफ दिस लोग चेंज नहीं होते जल्दी, संकन कॉस्ट फैलेसी की वजह से. तो हम बात कर रहे थे कि मार्केट कैप्चर की. तो जिसने मार्केट कैप्चर कर ली, उसके पास कस्टमर ज्यादा आ गए, अब वो कस्टमर्स को रिटेन करके प्रॉपर्ली रख रहा है, तो वो विल बी फार हेड ऑफ द कंपेटिटर्स फॉर एवर. और दो चीजें होती हैं कस्टमर बिहेवियर की, अगर मैं बात करूं, दो मेन चीजें होती हैं. देयर आर 17-18 पॉइंट्स, बट टू मेन फैक्टर्स. अगर तो आपके ही जितनी कॉस्ट में कहीं और वैल्यू ज्यादा मिल रही है, तो लोग दूसरे कंपेटिटर, आपके कंपेटिटर के पास जाएंगे. या आपसे कम पैसों में उतनी ही वैल्यू मिल रही है, ऑब्वियसली, तो आपके कंपेटिटर के पास जाएंगे. तो अगर आपने मार्केट कैप्चर कर ली, और आप ये दो चीजों का ध्यान रख लो कि आप उस पैसों में इतनी वैल्यू दे रहे हो कि आपका कंपेटिटर नहीं दे पा रहा, देन यू विल ऑलवेज स्टे अहेड. दिस इज व्हाट गूगल डिड. तो ये चीज अगर इंडियन दुकानदार समझ जाए, लाइक आई वुड अर्ज, यू नो, इफ यू आर वाचिंग दिस, के आप यूटिलाइज करो इसको अभी, सो दैट आप बाकी चीजों से अहेड रहो, ताकि आपको इन सब चीजों का 10-15 साल के बाद ऐसा कोई चैलेंज ना आए कि अच्छा अब मैं करूं क्या. सर वो आगे रहेंगे कैसे? एजुकेशन जो उनके बच्चे ले रहे हैं, वो तो आज भी हिस्ट्री की किताबें ही पढ़ रहे हैं. बिल्कुल. अब वो तो एजुकेशन तो स्कूल में चेंज होनी चाहिए ना. आज भी अगर मोहनजोदड़ो की संस्कृति को पढ़ाया जा रहा है, राइट, मुझे नहीं समझ में आ रहा उसका क्या बेनिफिट वो बच्चा लॉन्ग रन में लेके आएगा, या मैंने ही क्या ले लिया. भाई 1600 ईस्वी में जो हुआ, टूट फूट हुई, जो मर्जी हुआ, मुझे याद है इतनी किताब भरी पड़ी थी चैप्टर्स की, आपको उसके पीछे से एनालाइजेशन तो किया नहीं, सिर्फ घोटा मारा, पेपर दिया, पास हो गए, अगली क्लास में. एनालाइजेशन अगर आप उस पर करते कि भाई मोहनजोदड़ो ने गलती क्या करी, तो मैं समझता. इस चीज पे तो ना तो टीचर का दिमाग चलता था. ट्रू है सर, अगर आप मेरे टीचर हैं तो भी मैं आपको बोल रहा हूँ सर, कि उसका मैंने आउटपुट तो निकाला नहीं, एनालिसिस तो निकाला नहीं, लेकिन मैंने ये देख लिया उसका फलाना टूट गया, फलाने ने उसको मारा, फलाने ने उसको मारा. तो सर आज भी बच्चा वही पढ़ रहा है. राइट. तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उसका बेनिफिट वो बच्चा क्या उठाएगा, या अपने पेरेंट्स को उसका क्या बेनिफिट वो सिखाएगा. राइट. तो अगर आप एजुकेशन की हिस्ट्री देखो थोड़ी सी, तो एजुकेशन स्टार्ट हुई थी लोगों को एक फैक्ट्री में काम करवाने के लिए. तो हुआ क्या था, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज बननी शुरू हो गई, लेकिन उनको ये लेबर जो काम करनी थी इंडस्ट्री में, उनके पास कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं था उनको सिखाने के लिए कि क्या इनको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री में लेके आए, क्योंकि तब मैनुअल काम ज़्यादा था. तो उन्होंने स्कूल्स बनाए जहाँ पे वो इंडस्ट्री में क्या काम होता है, क्या काम नहीं होता, वो सिखाते थे. वहाँ सिखाया, वहीं से इंडस्ट्री में ले गए. परफेक्ट. वो चीज़ थोड़ा थोड़ा इवॉल्व होते होते आज इस स्टैंडर्ड पे, इस लेवल पे पहुंची है कि सब कुछ स्टैंडर्डाइज है, वही पढ़ाया जा रहा है हर स्कूल में. उतनी देर से, पिछले 50-60 साल से वही चीज़ पढ़ाई जा रही है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खत्म होने के बाद सेम चीज़ें पढ़ाई जा रही है. लेकिन अगर आप फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करो, तो पहले बार्टर सिस्टम था, आप दूध ले लो, अंडे दे दो. उसके बाद आपका कॉइन्स आए, उसके बाद आपके नोट्स आए, उसके बाद आपका डेबिट कार्ड आया, चेक आया, फिर आपका डेबिट कार्ड आया, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बीच में जो आए, फिर क्रेडिट कार्ड आया, आज बिटकॉइन है और क्रिप्टो करेंसी है. तो फाइनेंस इंडस्ट्री इवॉल्व हो गई, बाकी सारी इंडस्ट्रीज, हेल्थ इंडस्ट्री इवॉल्व हो गई. बिल्कुल. 10 साल पहले कैंसर का वो उस तरीके के इलाज नहीं थे जो आज के तरीके के इलाज हैं. सो ऑन एंड सो फोर्थ. लाइक आई ऑल्सो रेड कि आप हर 4 साल में हमारी 1 साल एज बढ़ती जा रही है, बिकॉज बढ़ती जा रही है. पोल्यूशन तो इतना है हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर, हमारे तो लग रहा है कम हो रही है. भाई 60 सिगरेट तो फ्री में फूंक देते हैं हम. बढ़ती जा रही है, इन सेंस के 4 साल में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर जाती है कि आपको 1 साल आपकी लाइफ में ऐड होने के वो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप टेक्नोलॉजी यूज करो, तो मेडिसिन ऐसी आ गई कि आपकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाएगी. तो अगर आप हिस्टोरिकली भी देखो तो 200 साल 300 साल पहले जाओ तो 75-80 ऑन एन एवरेज एज नहीं होती थी, जो आज इंक्रीज हो गई है ओवरऑल. दैट्स व्हाट आई रेड. That's what I read. ये गलत है. मुझे पता नहीं, मैं अभी लंबे जीते थे, मुझे डाउट है कि मैं जी पाऊंगा उतना 70 80 90 साल. I don't know that either. ठीक है. अभी there's a guy सर called, एक और चीज है इसके अंदर ना, हमारा खान पान बहुत खराब हो गया. वेस्टर्नाइज्ड हमारा खान पान हो गया, सारा मैदा एंड ऑल ना बहुत ज्यादा हमारी डाइट में आ गया. बच्चे मैगियां खा रहे हैं, पिज्जाज खा रहे हैं लेट नाइट, जो शायद मेरे पापा मेरे को नहीं देते थे, मैं अपने बच्चों को दे रहा था. राइट. ऑल्दो आई हैव चेंज्ड इट, राइट, बट मैं देख रहा हूँ आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कंजम्पशन की वजह से मुझे लग रहा है शायद एज राइट तो डाउटफुल है भाई. आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग. हाँ, एज का मतलब मैंने क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बोला. हाँ, आप बीमार 50 साल तक पड़े रह सकते हो. ओके. राइट. तो दवाइयाँ आपको सप्लाई करते रहेंगे कि एक इंसान को सप्लाई की जा सकती है कि उसकी एज प्रोलॉन्ग होती रहे. क्वालिटी ऑफ लाइफ की मैं बात नहीं कर रहा. ये कह सकते हैं. राइट. तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो डिग्रेड हो गई बहुत ज्यादा. मेरे दादाजी थे, उनके दांत जब तक वो परफेक्ट थे
राइट, कोई दांतों में प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, आज दांतों में बहुत प्रॉब्लम है लोगों को, खान पान नहीं है सही है, ऑल दैट स्टफ। बट अगर मैं लाइफ की एज की बात करूं तो वो भाई जिंदा रख देंगे, हाँ जिंदा रख देंगे, ठीक है ना, जिंदा क्वालिटी रख ऑफ लाइफ देंगे। की बात नहीं हो रही, ये कोई Right. एश्योरेंस नहीं है तो चल Exactly. पाएगा, भाग पाएगा, Exactly. क्या कर पाएगा, Exactly. लेटा रहेगा, बैठा Exactly. रहेगा। Exactly. तो उस पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा था, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज अ सेपरेट टॉपिक, तो एज जो है वो वही है। तो एक ब्रायन जॉनसन करके एक इंसान है जो हु इज फोकसिंग ऑन हिज हेल्थ, ही स्पेंड्स अबाउट $2 million एवरी ईयर अपनी लॉन्जिविटी के लिए। तो वो जो रिसर्च निकाल के देता है अपनी बॉडी पे टेस्ट वगैरह करके, तो इफ पीपल स्टार्ट अडॉप्ट, आई हैव नॉट अडॉप्टेड इट, आई डोंट नो, मैंने एक अपना बायोलॉजिकल टेस्ट करवाया था। एक आपकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है कि आप किस ईयर में पैदा हुए और आज क्या है, तो आपकी वो एक क्रोनोलॉजिकल एज हो गई। एक आपकी बायोलॉजिकल एज है कि आपकी बॉडी के फंक्शंस, जो आपके जो ऑर्गन्स हैं, वो कितना अच्छा काम, किस एज के बंदे के लेवल का काम कर रहे हैं, ठीक है, राइट। तो व्हेन आई वाज 35 आई गॉट अ टेस्ट डन, माय बायोलॉजिकल एज वाज 31, ओके दैट्स गुड, बिकॉज अभी आई डोंट नो व्हाट इट इज, तो अब आई हैव टू गेट द टेस्ट डन अगेन। वो इट वाज गुड बिकॉज लाइफस्टाइल ठीक था, हाँ राइट। तो फॉर श्योर वो तो है ही है बात कि आप यू हैव टू मेक राइट चॉइसेस। कौन से बिजनेसेस पे इम्पैक्ट बहुत जल्दी आने वाला है जो मतलब अगले 2 साल 2027 तक हमें दिख रहा है कि यार ये तो गया, इसकी तो लग गई? इट्स नॉट अबाउट बिजनेसेस, इट्स अबाउट प्रोसेसेस। जहां पे भी प्रोसेसेस स्टैंडर्डाइज्ड हैं, जहां पे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है, स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 2 में इफ दिस देन दैट, इफ दिस देन दैट, देयर इज नो क्रिएटिविटी, देयर इज नो क्रिएटिविटी इन्वॉल्व, वो सब चीजें खत्म है, अगले 2 साल में खत्म, 2-3 साल में खत्म है। वो आप कितना जल्दी उसको अडॉप्ट करते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इंडस्ट्री कितना जल्दी उसको अडॉप्ट करती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, यू नो, कि मैं मूव हुआ था इंडिया से कनाडा बिकॉज मुझे अवेयरनेस बहुत जल्दी हो जाती थी चीज़ों की, जो वेस्ट में चीज़ें चल रही होती थी, बिकॉज मेरा क्लाइंटल सारा वेस्ट साइड का था। तो मुझे एक नॉर्मल इंडियन से अवेयरनेस वेस्टर्न वर्ल्ड की ज़्यादा थी बिकॉज ऑफ माई कनेक्शंस इन दैट वर्ल्ड। लेकिन मैं उस चीज़ को अवेल नहीं कर पाता था इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन के बारे में मुझे 10 साल पहले पता था। ऐसा खरीद लेते यार 10,000 बिटकॉइन। मैं वही तो बता रहा हूँ, इंडिया में था ही नहीं उस हिसाब से, और मैं इंडिया में था, मैं नई ट्रांजेक्शन, मैं इंडिया में था, मैं ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहा था। मैं तो एक काम ना करता हूँ, 2011 में सीए बना था, मैं दोबारा सीए बन जाऊँ और वही चीज शुरू हो जाए, मैं 10,000 बिटकॉइन खरीदूंगा, चाहे कहीं से उधार लेके आऊँ। आज का बिटकॉइन एआई है, राइट, आज का बिटकॉइन एआई है। तो मैं फिर उस हिसाब से मैंने देखा बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, फॉरेक्स ट्रेड नहीं कर सकते आप इंडिया में, राइट। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे बहुत रिस्ट्रिक्टेड सा फील करवा रही थी। मेरा एक क्लाइंट था जो फॉरेक्स में ट्रेड करता था, ही यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। लाइक क्या मुझे समझ आती है चीज, मैं कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मैं रिस्ट्रिक्टेड। तो मैं इसलिए कनाडा मूव हुआ कि मेरा कनेक्शन भी वहाँ है, तो विल सी कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अभी ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसपे कोई फिल्टर नहीं है कि आप कहीं पे भी हो दुनिया में, आपको एक लैपटॉप चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप एआई से बहुत कुछ बना सकते हो। द पॉइंट इज कि रेवोल्यूशन जो हुई है ना, वो कभी टेक्स्ट बुक से नहीं हुई है। रेवोल्यूशन तभी हुई है जब आपको जो स्टैंडर्ड लाइफ है वहां से हटके अगर आप कुछ करते हो। दिस इज द वेरी रीजन व्हाई कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एआई एंड मैनेजमेंट इज एग्जिस्टिंग एज ऑफ टुडे, कि हम लोगों को वो सिखाना चाहते हैं जो स्कूल नहीं सिखा पा रहे। तो क्या हम ये मान के चलें मेरा बच्चा 5th क्लास में वो कुछ सीख सकता है आपके इंस्टीट्यूट से? 100% उसकी क्लासेस ऑनलाइन मिल जाएंगी? मिल जाएंगी बिल्कुल। ओके, आपको एक एवरेज आईक्यू चाहिए, आप समझ सकते हो, आपको टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको टेक्निकल होने सर की एवरेज क्यूआई तो मतलब बच्चे को स्कूल में भी चाहिए ये मैथ्स के, वरना क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेगा? एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज व्हाट। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूं कि इंडियन आईक्यू ऑन एन एवरेज इज हायर देन द एवरेज आईक्यू ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। दैट्स ट्रू, राइट। आप जितने बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ उठा के देख लो, सारे सबके इंडियन ओरिजिन है। तो एज ए सीए मैं भी कुछ सीख सकता हूं, मेरे लिए भी कोई कोर्स होगा? बिल्कुल। तो द थिंग इज, एक तो होता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्स, यस, एक होता है जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग कि आप इसको कहाँ कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। देन यू हैव टू अप्लाई योर ओन क्रिएटिविटी। इट विल गिव यू इंटेलेक्चुअल, आप इंटेलेक्चुअल हो जाओगे, आपका सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। और हम स्पेसिफिकली एक इंडस्ट्री में नहीं जा पाएंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ऑडियंस नहीं मिलेगी, राइट। तो हमें आप इंडस्ट्री, आपके जो चैलेंजेस है ना, वो आपने जो जब से आपने सीए का काम स्टार्ट किया पिछले 15-16-20 सालों से, आपने जो सीखा ना, वो मैं आपके साथ 2 घंटे में बैठ के नहीं सीख पाऊंगा। बिल्कुल।
तो आपके जो दिमाग में जो आइडियाज आएंगे कि एआई को कैसे यूटिलाइज किया जा सके, वो आपके ही दिमाग में आएंगे। सर वो जेनरिक कोर्स लेने के बाद ही आएंगे एग्जैक्टली कि मुझे पता चलेगा, मेरा हॉरिजन ऑफ माइंड चेंज होगा कि यार अच्छा ऐसे भी हो सकता है, तो Exactly. ये इसमें ऐसे क्यों नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से अगर वो मैं कोर्स लूंगा तो मैं अपने बिजनेस के अंदर क्रिएटिव हो पाऊंगा एग्जैक्टली कि यार ये चीज मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ जो मैं अभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी कुछ ऑटोमेट हो सकता है। एग्जैक्टली गाने मतलब जल्दी कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे, समझ में आ रहा है, दैट्स गुड। अच्छा सर, अब मुझे एक बात बताइए मैं लास्ट राउंड पे आ रहा हूँ जी। एक एआई हैबिट एवरीवन को जिसको अडॉप्ट करना चाहिए, हर बंदे को एआई की ये हैबिट तो अडॉप्ट करनी चाहिए, बहुत इजी है, मतलब एक छोटा सा टिप दे जाओ कि यार ये तो कर ही लो। अगर मैं दुकानदारों की बात करूं, हाँ तो उनको ये सोचना चाहिए कि वो एआई अपने जो भी वो काम करते हैं वो वहाँ कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी हो, आप जहाँ पे भी एआई को यूटिलाइज कर रहे हो ना, आप वहीं मत टिके रहो, आप नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करो। आप सिर्फ कंज्यूमर मत बने रहो एआई के, आप एआई के क्रिएटर बनने की कोशिश करो कि इस एआई को यूज करके मैं टूल्स कैसे बना सकता हूँ। सिर्फ हम स्टोरीज ही जनरेट ना करें एआई को यूज करके, हम ये जनरेट करके बताएं कि अच्छा मैं और कैसे अपनी पर्सनालिटी भी इंप्रूव कर सकता हूँ। या लेट्स से अगर मैंने एक स्टोरी जनरेट करी कि मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि मुझे बीरबल से स्मार्टर बनना है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया, उसने कुछ ज़्यादा सोचने की उसको ज़रूरत नहीं थी, उसके पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है स्टोरीज का, उसने एक स्टोरी बना के दे दी। मैं अगर उससे ये पूछूं नेक्स्ट लेवल पे जाके कि मुझे ये एक्चुअली लाइफ में बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे हूँ इस टाइम पे अपनी लाइफ में, दिस इज वेयर आई एम, दिस इज वेयर आई वॉन्ट टू बी, वॉट आर द थिंग्स दैट आई शुड डू टू रीच द स्टेज। अगर हमें क्लैरिटी नहीं थी तो हमें वो एटलीस्ट क्लैरिटी देनी स्टार्ट कर देगा। एटलीस्ट ही विल गिव सम ऑप्शंस, सो यू हैव आपको अपने लिए अच्छे पॉजिटिव एंगल ले लो। एग्जैक्टली तो आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी, एक थोड़ा सा एक वो आइडिया आपको मिल जाएगा। अच्छा कि और वो कहाँ से निकाल के देगा, वहीं से निकाल के देगा जो बाकी लोगों ने किया है एक लेवल से दूसरे लेवल पहुंचने। सपोज अगर मेरे को क्रिकेटर बनना है तो वो विराट कोहली के पॉइंट्स निकाल के देगा, या और किसी क्रिकेटर के पॉइंट निकाल के देगा, या सबके कंसोलिडेट करके बेस्ट पॉइंट्स निकाल के देगा। तो हमारा एक क्लाइंट है, उसको हमने एक ऐप बना के दी थी, उसका इट्स स्टिल इन वर्क इन प्रोग्रेस, उसका नाम चैट कैडी है। वो गोल्फ की एक ऐप है, तो उसको गोल्फ खेलते हुए 30-35 साल हो गए हैं। तो ही हैज डॉक्यूमेंटेड एवरीथिंग कि अगर आपकी जो विंड है, वो विंड गस्ट जो है वो आपकी वेस्ट से ईस्ट जा रही है और इतनी स्पीड पे जा रही है, और आपको वो सेकंड होल पे मारनी है बॉल, तो आपको कौन सा आपका यूज करना है टूल, कितने एंगल पे मारना है, तो आप वो सारी चीजें उस ऐप में डाल सकते हो और वो आपको बता देगा कि इस तरीके से मारो। वो आपके बेसिस आपके लिए शॉट नहीं मार पाएगा, लेकिन आपको वो सारे इनपुट्स दे देगा कि आपको क्या यूज करना है, कौन सा टूल यूज करना है, कितनी जोर से मारना है, किस एंगल से मारना है, ताकि आप क्लोजेस्ट पहुंच सको। तो दैट काइंड ऑफ स्टफ इफ यू डॉक्यूमेंट एंड यू पुट दैट इन एआई, इट कैन देन स्टार्ट गिविंग यू आउटपुट्स अकॉर्डिंगली इन योर बिजनेस। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो आपकी नॉलेज, अगर आप उसको डॉक्यूमेंट करने बैठो, आप उसको डॉक्यूमेंट करो, डॉक्यूमेंट करके आप अपना एक एआई वर्जन बना सकते हो जो आपके बिहाफ पे डिसीजंस ले पाए आपकी फर्म के लिए, कि अगर इस सिचुएशन में ये करना चाहिए, इस सिचुएशन में ये करना चाहिए। आप उसको वैलिडेट करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ उसके ऊपर ही छोड़ दो, आप उसको वैलिडेट करो एंड देन लेट योर टीम नो कि अच्छा जस्ट डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस। तो आपकी टीम क्या कर सकती है, क्वेश्चन पूछ सकती है कि सर तो है नहीं आज ऑफिस में, गए हुए घूमने कहीं पे, तो लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन। वो क्वेश्चन पूछा, उसका एक आंसर जनरेट हुआ, वो आंसर जनरेट हुआ बेसिस ऑन योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। वो आंसर आपकी टीम ने आपको भेजा, सर ये आंसर आया, ये कर दूं, आपको सिर्फ यस और नो बोलना है, राइट? आपको वो इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी, कुछ नहीं करना। तो वो इस तरीके से भी आप यूटिलाइज कर सकते हो अपना टाइम वापस। यू हैव टू बी क्रिएटिव कि आपको मैं कैसे उस चीज को करूं। दिस इज वन थिंग दैट एआई कैन नॉट डू, एआई कैन नॉट बी क्रिएटिव। ये एक सेंस जो है वो ह्यूमन बींग्स के पास ही है अभी। तो एआई जो है, अगर 7 सुर एक ह्यूमन बींग ने निकाले थे तो वो 8वां नहीं निकाल पाएगा। ट्रू 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 ट्रू। सो ये सारी चीजें हैं जो एआई नहीं कर सकता, तो वी आर स्टिल वे अहेड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। हमें किस चीज के लिए सर एआई का यूज बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए भाई, ये तो तुम लोगों को कल को मरवा देगा? एंटरटेनमेंट के लिए, डिस्ट्रैक्शन के लिए। हम स्टोरी तो सुनेंगे ना सर। स्टोरी सुनो, मैं स्टोरीज की बात नहीं कर रहा। स्टोरीज भी अगर आप उसमें लेट्स से यू नो कि अगर आप उसमें उसको एक ऐसा साथ में इंस्ट्रक्शन देते हो कि इसमें कुछ सीखने को मिले, जैसे आप कह रहे हो नहीं, तो वो दैट इज क्रिएटिव यूज। मैं व्हाट आई एम सीइंग इज कि अच्छा एक नया मॉडल आया चैट जीपीटी का, नैनो बनाना का नया मॉडल आया, लेट्स जनरेट इमेजेस। वो उसका क्या कर रहे हो? अगर उसको मार्केटिंग के लिए यूटिलाइज नहीं कर रहे, अगर उसको सिर्फ यूटिलाइज करके अपनी फैमिली ग्रुप में भेज के खुश हो ही जा रहे हो,
तो यू आर बीइंग कंज्यूमर ऑफ एन एआई एंड दैट टू नॉट कंस्ट्रक्टिवली, नॉट प्रोडक्टिवली। तो उसी टाइम को मैं वही कह रहा हूं कि ये जो कर्व है, इस कर्व को अगर कैप्चर नहीं किया तो एआई तो मरवा देगा, अगर आप उसको प्रोडक्टिवली आज यूटिलाइज नहीं करते हो तो we should stop using AI as distraction. We need to start using it as constructively as possible, as productively as possible. ये सिर्फ तो दो चीज़ें होती हैं ना साइकोलॉजी में, एक तो कैरेट और स्टिक वाली जो कॉन्सेप्ट है कि आगे कैरेट लटका दी तो आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है, आप रिवॉर्ड की तरफ जा रहे हो। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है कि उनको पीछे डंडा दिखाना पड़ता है, तब वो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ रिवॉर्ड के लिए आगे बढ़ते हैं, कुछ डंडे के लिए आगे बढ़ते हैं। इस केस में दोनों चीज़ें हैं। एआई यूटिलाइज करोगे तो रिवॉर्ड तो मिलेगा, नहीं यूटिलाइज करोगे तो डंडा भी है फिर, राइट। तो अगर आप एआई यूटिलाइज करो सिर्फ इमेजेस जनरेट करने के लिए, तो पीछे रह जाओगे, तो डंडा मारेगी लाइफ, मारेगी। कंपेटिटर डंडा मारेंगे, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा, रिवॉर्ड बहुत दूर जा चुका होगा, और तब पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर, कोई बेस्ट प्रॉम्प्ट जो आपने यूज किया और आपको लगता है कि यार ये तो मस्ट ट्राई है, यार ये तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है इसने, और ये तो हर बंदे के लिए यूजफुल है, या थोड़ा बहुत? प्रॉम्प्ट का एक ब्रेकडाउन मैं दे सकता हूँ। उसका प्रॉम्प्ट का वो ब्रेकडाउन ये है कि आपको उसको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा एज डिटेल्ड एज पॉसिबल, कि आप दिस इज़ योर रोल, कि आपका ये रोल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी की बुक्स पढ़ी हैं और आपका वो फेवरेट ऑथर है, उसकी इन्फॉर्मेशन ChatGPT के पास है, तो विच मीन्स अगर आप उसको एक रोल दे देते हो कि भाई इस तरीके का राइट स्टोरी इन दिस स्टाइल, तो उस स्टाइल में एक तो आपको स्टोरी बना के दे देगा। अगर आप उसको रोल नहीं देते, वो जेनेरिक से आपको स्टोरी अपने स्टाइल में बना के देगा, नंबर 1। नंबर 2, आप उसको रोल दो, आप उसको कॉन्टेक्स्ट दो कि ये करना क्यों चाह रहे हो, ताकि आपका जो एंड गोल है वो कॉन्टेक्स्ट के साथ रिलेटेड होगा। अगर आप उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं देते तो उसको एंड गोल नहीं पता, तो उसने अपने हिसाब से बना के दे देनी है। मैं थोड़ा डीप जाऊंगा इसमें कि ऐसा वो करता क्यों है। आइडली अगर आप एक ह्यूमन बीइंग से सेम क्वेश्चन पूछो कि भाई मुझे ऐसी स्टोरी बना के दे दो, अगर वो पायनियर होगा ना अपनी इंडस्ट्री का, तो वो डायरेक्टली स्टोरी बनाने नहीं बैठ जाएगा, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, अच्छा क्यों बनाना चाह रहे हो स्टोरी, एंड में क्या होगा इसके साथ, एंड ऑल दैट। आप कभी आमिर खान की इंटरव्यू सुनना, व्हेन ही एक्ट्स इन द मूवीज ही अंडरस्टैंड्स द स्क्रिप्ट वेरी वेरी डीपली, ही ऑब्जर्व्स लाइफ एंड देन ही चैलेंजेस कि इसको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ हिज थिंग्स वेयर ही सेड ही सॉ हिज वाइफ गिविंग बर्थ एंड ही नोटिस्ड के उनके जो फेस पे एक्सप्रेशंस थे, वो पेन वाले एक्सप्रेशंस नहीं थे, वो डिसबिलीफ वाले एक्सप्रेशंस थे कि इतनी दर्द भी हो सकती है एक ह्यूमन बीइंग को चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो पेन होती है फीमेल को। एंड फ्रॉम देयर ही कैप्चर्ड दैट अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशन विच ही यूज्ड इन गजनी। तो अगर आप गजनी मूवी में देखो, जहाँ पे उनको बहुत बुरे तरीके से मारा जा रहा है उस कैरेक्टर को, तो उस चेहरे पे दर्द नहीं है, उस चेहरे पे डिसबिलीफ है। ही कैप्चर्ड इट फ्रॉम देयर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप जब एआई भी यूटिलाइज कर रहे हो ना, तो आप जब उसको कॉन्टेक्स्ट देते हो और किस तरीके से लिखना है, तो वो आपको एंड गोल उस हिसाब से देता है। कॉन्टेक्स्ट, रोल, कॉन्टेक्स्ट, एंड देन उसमें आप उसको कैरेक्टर्स बताओ। अगर आप स्टोरी लिख रहे हो फॉर एग्जांपल कि ये सारे कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर्स का पर्सनालिटी ट्रेट ऐसा था, अगर आप उसको और डेप्थ में लेके जाना चाहते हो। एंड ये मैं अल्टीमेटली सिखाना चाहता हूँ अपने बच्चों को। एंड देन तो आपको स्टोरी का जो निकल के आएगा अल्टीमेटली, इट्स गोना बी फार फार बेटर देन यूजुअल स्टोरी। तो सर, अब एआई का जमाना तो आ ही गया है, हमें पता ही है। तो आप किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि यार ये तो मार्केट में आते ही साथ धुआं कर देगा, और किस चीज़ के लिए वरी हो कि यार ये बंदा तो निपट गया या ये मार्केट तो निपट गई? मार्केट अभी जो निपट रही है वो है वही जो प्रोसेसेस, जो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, राइट। जहाँ जहाँ कंपनीज में स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो सारे निपट रहे हैं, वो चाहे जो भी इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री, कोई लेना देना नहीं है, मतलब बिना भेदभाव के प्रोसेसेस को पटक के मारा जा रहा है। बिल्कुल, प्रोसेसेस को पटक के मारा जा रहा है। बहुत सारे लोगों को नई जॉब्स भी नहीं मिल रही, बिकॉज कंपनीज आर लाइक, अच्छा मुझे ये चाहिए रोल, लेकिन अगर मैं 6 महीने बाद एआई यूटिलाइज करने वाला हूँ इस रोल के लिए, तो क्या ये मुझे बंदा हायर करना चाहिए कि नहीं, बिकॉज हायरिंग में भी कॉस्ट लगती है एंड स्टफ। तो बहुत सारे रोल्स अभी फ्रीज पे भी है। तो एक तो वो इट्स नॉट स्पेसिफिक टू इंडस्ट्री, इट्स प्रोसेस स्पेसिफिक, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट आई लुक एट, लाइक मुझे जो एक्साइटेड हूँ मैं, वो इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक ह्यूमन माइंड सॉल्व नहीं कर पाया। क्वांटम फिजिक्स में सर ऐसा है, क्वांटम फिजिक्स में अभी भी कुछ चीज़ें अनसोल्व हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ है जिसका नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा। तो उसमें क्या है कि फोटॉन्स को शूट किया जाता है एक गन से, और अगर आप उस पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हो, अगर कैमरा ऑन है, अगर इंसान नहीं है उस रूम में और सिर्फ कैमरा ऑन है, तब उस पार्टिकल का बिहेवियर कुछ और होता है।
अगर आप कैमरा बंद कर देते हो तो उस पार्टिकल का बिहेवियर कुछ और होता है। इतने सालों में ये निकला नहीं अभी तक सोल्यूशन इन नहीं। चीजों का? हमारे को तो साइंस कभी समझ में आई नहीं, राइट। तो इसलिए हम ज्यादा कुछ कमेंट करेंगे न्यूज़ के ऊपर, नहीं। लेकिन हमें तो लगता था हर चीज सॉल्व कर ही देते होंगे ये। नहीं, बहुत सारी अच्छा। चीज़ें, बहुत सारी मैथ्स की इक्वेशंस है जो भी सॉल्व नहीं हुई हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भी सॉल्व नहीं है, तो दैट्स व्हाट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट कि एआई इन सब चीज़ों को कैसे सॉल्व करेगा, क्या इस अच्छा। तरीके से सॉल्व करेगा कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैसे इसको यूटिलाइज कर सके अपनी लाइफ में। बट सर एक क्वेश्चन है, जी। एआई तो वही कर सकता है जो इंसान ने कर रखा होगा, वो तो बस डेटाबेस बनाता है, उसको सॉल्व कैसे कर देगा? एग्जैक्टली, दैट इज वेयर क्वांटम मैकेनिक्स कम इनटू प्लेस। तो वो ये कर सकता है, अगर क्वांटम मैकेनिक्स क्रैक कर लेता है, देन इट कैन गेट लिटिल क्रिएटिव। दैट इज व्हाट आई एम एक्साइटेड अबाउट। ये तो खतरनाक हो जाएगा भाई। तो मैं वही बोल रहा हूँ, रोबोट मूवी बनेगी भाई, देख लेना, रियल लाइफ में देखेंगे रोबोट मूवी। तो ये हैं दर्शप्रीत सिंह जी, कनाडा से हमारे पास आए थे पॉडकास्ट देने के लिए। सर मैं धन्यवाद करता हूँ सर का। सर लेकिन ये कोर्स तो आपने बता दिया, लेकिन इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा और बताइए ना, ये किस बंदे को करना चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं आता, तो क्या मुझे आपकी गाइडेंस मिलेगी कि भैया तुझे करना क्या है? क्योंकि हमारी एजुकेशन तो थोड़ी सी पीछे चल रही है, आपको पता ही है, इंडिया के अंदर थोड़ा सा लेट अपडेट आता है। तो सर बच्चों को क्या करना चाहिए, एडल्ट को क्या करना चाहिए, और कोर्स की फीस कितनी है? इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा महंगा हो वो कोर्स? बच्चे ऐप्स बना सकते हैं, इतना अच्छा आप समझा देंगे उनको? 6-7 साल के बच्चे ऐप्स बना सकते हैं। अच्छा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ऑब्वियसली सिंपल ऐप्स वो बना सकते हैं 6-7 साल के बच्चे, अगर वो यूज़ प्रॉपरली करना स्टार्ट करें, अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले। कोर्स किसके लिए है? हर उस इंसान के लिए है जो एआई यूज़ करना चाहता है लाइफ में, अगर उसका अपना बिजनेस है चाहे नहीं है, डजेंट मैटर। और एक जनरल सी बात है, अगर आपको नहीं पता आपको क्या करना है, तो आपको सीखना आना चाहिए कि आप सीख कैसे सकते हो। तो थ्रू दिस कोर्स विल ऑल्सो टीच यू व्हाट टू लर्न, व्हाट नॉट टू लर्न, व्हाट टू फोकस ऑन, व्हाट नॉट टू फोकस ऑन, हाउ टू यूटिलाइज एआई इन प्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर, कि आप सिर्फ एआई के कंज्यूमर मत बने रहो, आप एआई को यूज़ करो और उसके टूल्स बनाओ और उसको आप मार्केट में बेचो, या तो आप उसको यूटिलाइज करो अपने बिजनेस में या उसको मार्केट में बेचो। दोज आर द थिंग्स दैट वी गोइंग टू टीच। व्हेन इट कम्स टू द कॉस्ट, तो आप ये हिसाब लगा लो कि अगर आपको उतनी कॉस्ट पड़ेगी, अगर आप किसी को सामने बिठा के चाय पिला के 1-1.5 घंटा उससे बात करके, और उस इंसान से बात करके जिसने एआई में मल्टीपल बिजनेसेस ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, अगर आप उसकी एक रोज़ की चाय अफोर्ड कर सकते हो सामने बिठा के बात करने के लिए, तो ये उतनी ही कॉस्ट है उसकी। और वो सिर्फ एक इंसान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, देयर आर 3 पीपल दैट आर गोइंग टू टीच यू। और अगर आप 33 रुपीज़ एवरी डे अफोर्ड कर सकते हो, तो आप एआई सीख सकते हो। कितने महीने का कोर्स है सर ये? हम इसको कंटिन्यू रखेंगे बिकॉज एआई इवॉल्व कर रहा है, ओह, तो इट्स नॉट मतलब एक तरीके से 30 रुपीज डेली दो, एक एग्जाम्पल के तौर पे, और आपको डेली 1 घंटा आधा घंटा जो भी आपका टाइम है उसकी क्लास मिलेगी। एग्जैक्टली। और सारी चीज़ें रिकॉर्डेड नहीं होंगी, बिकॉज जो चीज़ नई निकल के आएगी उसको हमें लाइव बताना पड़ेगा, तो हम वो लाइव भी बताएंगे। क्या बात है। तो जस्ट बिकॉज वी वांट टू एजुकेट इंडियंस एज मच एज वी कैन इन दिस फील्ड, ताकि ये चैलेंज ना आए, यू नो, कि दुकानदार वाली चैलेंज ना आए। तो अगर आप $9 महीने के अफोर्ड कर सकते हो, विच कम्स डाउन टू 33 रुपीज़ पर डे, जो एक चाय की प्याली से भी कम के पैसे हैं, और आप 3 लोगों से सीखो जिन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस एआई यूज़ करके क्रिएट किए हैं और हम करोड़ों कमा रहे हैं उन चीज़ों से। तो ये नहीं है कि हम सिर्फ सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, हम सीख के यूटिलाइज कर रहे हैं, वहाँ से जो लर्निंग्स आ रही हैं वो हम बता रहे हैं। तो बहुत डिस्टिल्ड सा कोर्स है, एक नॉर्मल इंसान को दिमाग में रख के कि उनकी अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी को क्या है, उस चीज़ को ध्यान में रख के कोर्स डिज़ाइन किया गया है। एंड हमारा जो दिस इज समथिंग दैट वी आर लॉन्चिंग आफ्टर हैविंग 3 अदर वर्टिकल्स इन एआई डोमेन, कि हम बिजनेसेस को कंसल्ट करते हैं आफ्टर लुकिंग एट द बिजनेस एंड टू एंड का प्रोसेस देख के कि आप कहाँ कहाँ एआई यूटिलाइज कर सकते हो। नॉट जस्ट दैट, अगर कोई ऐसा टूल चाहिए उनको जो एग्जिस्ट नहीं करता मार्केट में, देन हम उनको टूल डेवलप करके भी बता देते हैं। अच्छा। दे देते, बेच देते, वी सेल द टूल्स टू पीपल एज वेल। सो एआई कंसल्टेशन, एआई डेवलपमेंट, and then marketing using AI so that you get recommended by ChatGPT and Google and all the other platforms organically, which is not SEO, it is AEO. After doing all of these things for years now, we are now launching Canadian Institute of AI and Management, ताकि आप, doesn't matter अगर आपका बिजनेस है या बिजनेस नहीं है, अगर आप 7 साल के हो, 6 साल के हो, AI सीखना चाहते हो, 33 रुपीज़ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो,
then this बहुत course is for बहुत you. लॉजिक, बहुत ही कम फीस है सर, टू बी वेरी फ्रैंक, ये तो बहुत ही कम फीस है आज Right. के टाइम पे। तो यार 30 रुपए में तो रिक्शा वाला भी कहीं नहीं लेके जाता यार, तो ये तो बहुत ही कम फीस है भाई। सीखने वालों के लिए तो मौज हो गई, बहुत ही कम फीस में मैं तो सीखने वाला ही हूँ। मैंने तो सोच ही लिया है भाई, एआई को अगर खुद मेहनत नहीं कर पा रहा, कम से कम एक टीचर तो मिले, क्योंकि गुरु का स्थान मेरे हिसाब से इस धरती के ऊपर माता पिता के बराबर है, क्योंकि वही आपको सिखा रहे हैं कि आप किस फील्ड में आगे जाने वाले हो, आप क्या नया सीखने वाले हो। गुरु अपने पूरे एक्सपीरियंस को निकाल के आपको निचोड़ के आधे घंटे 1 घंटे में बताता है। गुरु कोई भी हो सकता है, गुरु किसी भी फील्ड का गुरु हो सकता है। मेरा एक ड्राइवर भी गुरु था, क्योंकि उसने भाई मेरे को गाड़ी चलानी सिखाई। बिल्कुल। तो हर बंदा आपका गुरु है। तो मैं तो एआई के गुरु साहब के साथ बैठा हूं, तो मैं इनसे बहुत कुछ सीखने वाला हूं डेफिनेटली, और ये बहुत ही रीजनेबल सी कॉस्ट है। मैं अपने पूरे स्टाफ को भी चाहूंगा कि वो भी लें। और सर क्लासेस का टाइमिंग क्या होता है? हम डिसाइड करेंगे, वो क्लासेस का टाइम ऐसा ही होगा कि जो इंडियन इंडियन ऑडियंस टाइमिंग के हिसाब से होगा, 10 to 6 के बीच। करेक्ट। परफेक्ट है। सो दोस्तों, ये थे दर्शप्रीत सिंह जी, कनाडा से सर आए थे, और एक एआई के कोर्सेज के बारे में सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बल्कि एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। सर का चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है, आप सर को प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और डेफिनेटली सर के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने बिजनेस की नॉलेज लीजिए। भैया वक्त कभी किसी का नहीं हुआ, ना आपका ना मेरा। वक्त हमेशा चेंज हुआ है। जब नोकिया का नहीं हुआ, जब कोडेक कैमरे का नहीं हुआ, तो आपका कैसे और मेरा कैसे? जो नई नई चीज़ें सीखेगा वही धरती पे बचेगा, नहीं तो ही विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। चाहे वो मुकेश अंबानी ही क्यों ना हो, अगर मुकेश अंबानी ने नई नई चीज़ें नहीं की तो ही विल ऑल्सो बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। मार्केट कभी किसी की सगी नहीं है। आशा करता हूँ आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम नया नया कंटेंट आप तक लाते रहेंगे। जय हिंद। थैंक यू सो मच।